40 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि गांधी परिवार दो ध्रुवों में बढ़ गया? और क्या अब गांधी परिवार के करण अर्जुन मिलकर सब ठीक कर देंगे? क्या राहुल वरुण के बीच की दूरियां मिट रही है? कयासों का बाजार गर्म है क्योंकि चुनावी मौसम में केदारनाथ बाबा के दर पर दो भाई फिर एक हुए हैं। सुनने में आ रहा है दोनों में 40 मिनट की बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है पता नहीं। कहा तो जा रहा है कोई राजनीतिक बातचीत नहीं है, लेकिन फिर आखिर बरसों से बिछड़े भाइयों में क्या चर्चा हुई? इस साल के शुरुआत में जब भारत जोड़ो यात्रा की धूम थी, तब चर्चा हो रही थी कि राहुल अपने छोटे भाई वरुण गांधी को गले लगा लेंगे और परिवार की बरसों पुरानी दरारें खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ जख्म भरने के बाद भी याद रहते हैं। तभी शायद राहुल ने बयान देकर साफ किया कि वो अपने भाई से मिल सकते हैं, लेकिन उनसे मिलना उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है क्योंकि वो बीजेपी में है। उन्होंने कहा था कि उन्हें वरुण से लगाव है, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा नहीं मानती, हम उनके दफ्तर नहीं जाते। इस स्टेटमेंट के बाद सारे कयास लगने बंद हो गए। साफ हो गया वरुण फिलहाल तो कांग्रेस में नहीं आएंगे। अब जानना जरूरी हो जाता है कि वरुण की कांग्रेस में आने की बात होती क्यों है। वरुण हाईकमान के खिलाफ लगातार मुखर रहने की वजह से पिछले 10 सालों से बीजेपी में हाशिए पर है। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वरुण की राजनीतिक एंट्री ने सियासी दिग्गजों को भी हैरान कर दिया था। लंदन से पढ़ाई करने वाले वरुण को पहली बार 1999 में मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करते देखा गया था। वरुण गांधी साल 2004 में बीजेपी की सदस्यता लेकर राजनीति में आए, ठीक उसी वक्त जब राहुल आए थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 24 साल की थी। गांधी नेहरू परिवार के होने के बावजूद वरुण बीजेपी में शामिल क्यों हुए, इस पर कई सवाल भी उठे। एक इंटरव्यू में वरुण ने खुद कहा था कि इंदिरा की विरासत का उन्होंने जिक्र किया था और कहा था कि मेरे पिता संजय गांधी इंदिरा गांधी के प्रिय बेटे थे, लेकिन उनकी विरासत पहले चाचा और अब उनके बेटे को मिली है। इस स्थिति में मैं क्या करता? मतलब साफ है कि अपने बड़े भाई से वरुण की कोई पर्सनल लड़ाई कभी नहीं रही। रहती भी कैसे, दोनों एक ही आंगन में पले बड़े। कहा तो ये भी जाता है कि वरुण अपने परिवार से मिलते भले ही नहीं है, लेकिन बहन प्रियंका के टच में वो हमेशा रहते हैं। देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली यानी गांधी फैमिली का पॉलिटिकल प्रसार ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी है। जहां कांग्रेस पार्टी पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मजबूत पकड़ है, तो वही गांधी फैमिली की छोटी बहू मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही थी। महीना फरवरी, तारीख 15 और साल 2004। उस वक्त के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को वरुण मेनका के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी थी। अटल आडवाणी दोनों इस सूचना से चौंक गए। ये उस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी था क्योंकि देश में कांग्रेस का बोलबाला था। साल 2009 भड़काऊ बयान देने की वजह से मायावती सरकार ने वरुण पर रासुका लगा दिया। इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। वरुण की लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह उन्हें जेल में मिलने पहुंचे थे। हालांकि कहा जाता है कि उन्हें कई बार डांट पड़ती रहती थी क्योंकि वो प्रचार में अक्सर इंदिरा गांधी के कामों का जिक्र कर देते थे। वरुण गांधी आज भी अपने खानदान का जिक्र करते रहते हैं। वो नेहरू की तारीफ भी करते हैं और बीजेपी की तो बुराई जरूर करते हैं। 2009 में 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पहली बार पीलीभीत सीट से सांसद बने। 2013 में पार्टी ने पहली बार वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उन्हें 42 लोकसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल का प्रभार भी सौंपा गया। वरुण के लगातार हो रहे प्रमोशन के बाद माना जा रहा था कि वे यूपी बीजेपी में सीएम के सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन पिछले 9 सालों में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मोदी मैजिक ने बीजेपी में गांधी जरूरत को खत्म कर दिया। मोदी काल में अब नौबत यह है कि दोनों मां बेटे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया गया है। 2024 के चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में चर्चा है कि क्या पता मेनका ना सही, लेकिन वरुण गांधी की घर वापसी हो जाए। जानकार बताते हैं कि वरुण की जो पकड़ पीलीभीत और आसपास के इलाके में है, वो यूपी में कांग्रेस को वापस खड़ा करने के लिए काम आ सकता है। अब आते हैं मौजूदा समय में, बात करते हैं केदारनाथ की। देखिए, कहा तो यही गया कि दोनों की मुलाकात तब हुई जब राहुल देहरादून के लिए उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे और वरुण गांधी अपने परिवार के साथ मंदिर जाने का इंतजार, क्योंकि राहुल 5 नवंबर से केदारनाथ में ही थे, जबकि वरुण 7 को वहां पहुंचे थे। राहुल वरुण की बेटी को देखकर बहुत खुश हुए
उनसे गले मिले, ऐसी बातें सामने आई, तस्वीरें नहीं आई है, बस अटकलें हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। अब ये पूरी मुलाकात राजनीतिक थी, रणनीतिक थी या इत्तेफाक, ये तो दोनों भाई ही जाने। लेकिन अगर वरुण गांधी कांग्रेस में 2024 से पहले या उस दौरान आते हैं तो यूपी की राजनीतिक हवा निश्चित रूप से बदलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।